बहुजन समाज पार्टी जातिवाद में विश्वास नहीं रखती। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज में या समतामूलक समाज में विश्वास रखती है। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने मुस्लिम समाज के लोगों को भी मैदान में खड़ा है। जातीय समीकरण को भी हमेशा बहुजन समाज पार्टी ध्यान में रखती है। जिन लोगों को उपेक्षा हुई है, जिन लोगों का अनदेखी हुई है, उनको बहुजन समाज पार्टी का जनाधार तमाम जो पूरे भारत में है, और ये विशेषकर जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनके साथ साथ दूसरे जो साउथ के स्टेट हैं उनमें भी बहन जी का जनाधार है। पार्टी के जो टिकट का वितरण हुआ है वो ये अखबार बता रहा है कि भाई बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी का भी खेल बिगाड़ेगी, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन का भी समीकरण बिगाड़ेगी। तो अगर बी टीम होती तो एक ही दल का हम नुकसान करते। हम तो अपना कैंडिडेट, जिताऊ कैंडिडेट आगे ला रहे हैं। इसलिए अगर हम बी टीम होते तो हम किसी की सपोर्ट करते, हमने किसी को सपोर्ट नहीं किया। सभी साथियों को नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। और मैं भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय गाजियाबाद पहुंचा हूं, और गाजियाबाद में इस समय मौजूद जिलाध्यक्ष जी हैं और अन्य पदाधिकारी हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात कराता हूं। और अभी जो है चुनाव के संबंधित कि बहुजन समाज पार्टी का रुख क्या है, अब इनके मध्य में जो बैठे हैं जिलाध्यक्ष जी परिचय देंगे सभी लोग। बताओ। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह गौतम, विधानसभा अध्यक्ष साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से। मैं गुलाब सिंह गौतम, विधानसभा प्रभारी साहिबाबाद 55 से। मैं ओमवीर सिंह, जिला महासचिव बहुजन समाज पार्टी जिला गाजियाबाद। मैं केशव चौधरी, राजनगर विधानसभा प्रभारी। सबसे पहले सभी को जय भीम। मैं नवीन कुमार गौतम, ग्राम शाहपुर बोमेटा से, विधानसभा मुरादनगर अध्यक्ष हूँ। जय भीम, जय भीम। मैं मास्टर वीर सिंह सैन, साहिबाबाद से, विधानसभा प्रभारी। जय भीम, जय भारत, खुदा। विनोद गौतम, कल्लूपुर से, गाजियाबाद से, मुरादनगर विधानसभा सेक्टर अध्यक्ष। और ये हमारे नए साथी है, भी आज ही ज्वाइन करा उन्होंने। कृष्णा गौतम, कल्लूपुरा से। जय भीम सर। बहुजन समाज पार्टी का जो रुख है वो क्या है? बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव प्रक्रिया को लेकर के बिल्कुल साफ हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो टिकट हुए हैं उनमें बहुजन समाज पार्टी, यह मीडिया ने भी लिखा है, अखबारों के माध्यम से पूरी जनता ये जान चुकी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय आसार नज़र आ रहे हैं। और जो बहुजन समाज पार्टी आज इतनी मजबूत हुई है उसका कारण ये है कि जो हमारे भाईचारे के लोग हैं, सर्व समाज के लोगों ने ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने में पिछले चुनावों में समाजवादी पार्टी फेल रही है। और इसलिए प्रदेश की जनता ने माननीय बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर विश्वास किया है कि बहन जी ही केवल ऐसी ताकत हैं, ऐसी शक्ति हैं जो भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से कर सकती हैं। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो टिकट का वितरण माननीय बहन जी ने किया है, जो कैंडिडेट घोषित हुए हैं, उससे ये प्रतीत हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के लोगों की पार्टी है। सर्व समाज के लोगों को, बैकवर्ड्स को भी दिया है, शेड्यूल कास्ट को भी दिया है, और हाई कास्ट को भी, और मुस्लिम समाज को भी, सर्व समाज के लोगों के मान सम्मान को भी ध्यान में रखा है। और एक समतामूलक समाज की स्थापना इससे प्रतीत हुई है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की सोच थी उसके अनुसार ही बहुजन समाज पार्टी की सरकारें चली, उसके अनुसार ही टिकटों का वितरण हुआ है। और निश्चित बहुजन समाज पार्टी के बगैर इस भारतवर्ष में दूसरी सरकार कोई नहीं बन सकती। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहन कुमारी मायावती जी के
नेतृत्व में इस देश में चलेगी, ऐसा चित्र, ऐसा आसार पूरे प्रदेश को, पूरे देश में नज़र आ रहे हैं। यही बहुजन समाज पार्टी का सिस्टम है। जो टिकटों का वितरण हुआ है उसके आधार पर, भाईचारे के आधार पर पूरे देश में सरकार बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बनेगी। सर, अभी जो चुनाव से संबंधित जो कैंडिडेट उतारे हैं, 25 कैंडिडेटों की घोषणा की है, तो उन कैंडिडेट में जो आपने हिंदू मुस्लिम या जो है SC/ST का जो बंटवारा किया है, वो क्या बंटवारा है? उसमें जो बंटवारा है, कोई ऐसे नहीं कि जहां उपयुक्त जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखते हुए जो उपयुक्त उम्मीदवार थे वही उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने उनका चयन किया है। जैसे मेरठ में हाई कास्ट के वो देवव्रत त्यागी जी को वहाँ से मैदान में उतारा है। बैकवर्ड के, बागपत से बैकवर्ड के अपने परवीन बैसला साहब को उतारा है। बिजनौर में जाट समुदाय से विजेंद्र जी को उतारा है। हर क्षेत्र में, बुलंदशहर में हमारे पूर्व सांसद गिरीश जी को वहाँ से मैदान में उतारा है। इस तरह अमरोहा से हमारे मुस्लिम समाज के भाई, हमारे चेयरमैन रासना मुजाहिद अली साहब को वहाँ से उतारा है। इस तरह हर वर्ग, हर समाज के लोगों के मान सम्मान को ध्यान में रख करके जिताऊ कैंडिडेट माननीय बहन जी ने उतारे हैं। तो अभी जो कैंडिडेट उतारे हैं इनकी 25 की ही लिस्ट में घोषित की है, इसलिए कि चरण बाई चरण, जिन चरणों में पहले चुनाव होना है उन चरणों के लगभग टिकट माननीय बहन जी ने घोषित कर दिए हैं। एक दो जो लोकसभा बची हैं उनमें निश्चित एक आध दिन में वो हमारा जो पैनल बन चुका है कैंडिडेट्स का, उनकी भी घोषणा एक दो दिन के अंदर अंदर माननीय बहन जी के माध्यम से हो जाएगी। सर, 2024 में आंकड़े क्या बता रहे हैं? आंकड़े तो अखबार ने बता दिया, पूरी जनता जान रही है कि त्रिकोणीय आंकड़ा निकल के आया है। और इस बार मुस्लिम समाज भी यह तय कर चुका है कि समाजवादी पार्टी की बस की भारतीय जनता पार्टी को हराना नहीं है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरा मुस्लिम समाज, बैकवर्ड समाज, हाई कास्ट के लोगों ने भी तय कर लिया है कि अब उत्तर प्रदेश और इस देश की कमान माननीय बहन जी के बगैर कोई संभालने वाला दूसरा नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो उजागर हो गया है। ये जनता को केवल 5 किलो अनाज दे करके जनता को रोजगार नहीं देना चाहते, जनता को कोई हुनर नहीं देना चाहते, शिक्षा को बढ़ावा नहीं देना चाहते, किसी भी स्तर को सुधारना नहीं चाहते हैं। जबकि बहन कुमारी मायावती जी ने हर क्षेत्र में काम किया था, हर क्षेत्र के लोगों का विकास किया था। और दबे कुचले लोगों को, जिन लोगों को गांव में कोई नहीं पहचानता था, गांव का मेंबर तक नहीं बनाया जाता था, उन लोगों को भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने सत्ता में हिस्सेदारी दे करके, राजनीति में हिस्सेदारी दे करके उनको सत्ता में जिम्मेदारी दी। मंत्री बनाया, MP बनाया, MLA बनाया, MLC बनाया और मंत्री बना करके हर समाज के, हर वर्ग के लोगों को वहाँ हिस्सेदारी दी, जिसका जीता जागता उदाहरण मेरे जैसे छोटा सा कार्यकर्ता आप लोगों के बीच में है कि मुझे भी उत्तर प्रदेश के अंदर जब सरकार थी तो राज्य मंत्री माननीय बहन जी ने बनाया। बड़े सौभाग्य की बात इन मोस्ट बैकवर्ड समाज के लोगों के लिए है। दारा सिंह प्रजापति जी आज मुजफ्फरनगर में लोकसभा लड़ रहे हैं। कभी सोच नहीं सकते थे। पाल समाज के लोग पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अध्यक्ष बनाया हुआ है विश्वनाथ पाल साहब को। तो इस तरह का जो करिश्मा है केवल माननीय बहन कुमारी मायावती जी करती हैं इस देश में, और दूसरा कोई ऐसी ताकत नहीं है जो ऐसे लोगों के जीवन में करिश्मा कर सके। तो करिश्मे की देवी माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, ये हमारा कहना है। सर, त्रिकोणीय से आपका क्या मतलब है? त्रिकोणीय का मतलब ये है कि गठबंधन के बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी अकेले मैदान में है, बाकी दल 10-10, 20-20 दल मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बात हम नहीं, मीडिया कह रहा है, जनता कह रही है
कि गठबंधन दोनों कितने ही जोर लगा लें, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आगे अग्रसर है, बहुजन समाज पार्टी आगे है। वो ऐसा माहौल क्रिएट किए हुए है कि उसके उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जीत के जाएंगे, क्योंकि अभी तो केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के टिकट फाइनल हुए हैं, उसमें त्रिकोणीय तय हुआ है। लेकिन क्योंकि छोटे छोटे दलों की नजरें माननीय बहन जी के ऊपर टिकी हैं, जब छोटे छोटे दलों का जुड़ाव बहुजन समाज पार्टी के साथ होगा तो स्पष्ट बहुमत की सरकार माननीय बहन जी के नेतृत्व में बनेगी, ये हम कहना चाह रहे हैं। सर, अभी बहन जी ने 2-3 दिन पहले प्रेस वार्ता की है, उसमें उन्होंने संकेत दिया है कि हम संगठन बना रहे हैं और छोटी छोटी पार्टियों से गठजोड़ कर रहे हैं। बहन जी गठबंधन के पक्ष में नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसे दल जिन दलों का शोषण हुआ है, छोटे छोटे दल हैं, उनका वोट तो लोगों ने लिया, दलों ने लिया, लेकिन उनको देने के नाम पर कुछ नहीं था। ऐसे दलों ने माननीय बहन जी से गुजारिश की है, विनती की है, तो इसलिए बहन जी का जो दिल है वो बिल्कुल उदार हृदय है। उन्होंने ये मन बनाया कि हम छोटे छोटे ऐसे लोगों को जब हमने गले लगाया तो इन छोटे दलों को भी गले लगाने का मन माननीय बहन जी ने किया है। अच्छा सर, ये जो छोटी छोटी पार्टियां मिलके आपके साथ आ रही हैं, तो अभी तक किसी पार्टी को, छोटी पार्टी को तो जो टिकट दिया नहीं है? नहीं, जो छोटे दल हैं वो पूर्वांचल में ज्यादातर हैं और पूर्वांचल के टिकटों का अभी वितरण नहीं हुआ है। उधर चुनाव थोड़ा देर से है, तो जब जैसे ही चुनाव आगे बढ़ेगा तो विधिवत उनकी माननीय बहन जी के माध्यम से जो भी बहन जी के निर्देश होंगे, जो भी उन्हें देने का होगा, वो माननीय बहन जी के माध्यम से ही किया जाएगा। हम लोग तो उसमें कुछ नहीं कह सकते। सर, बहन जी ने अभी 7 जो है मुस्लिम कैंडिडेट के नाम घोषित किए हैं जी, तो क्या लगता है कि जो है बहन जी मुस्लिम कैंडिडेट से इसलिए उतार दिए और दूसरी पार्टियों ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं निकाला अभी तक, उसे आप कैसे देखते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि दूसरी पार्टियां केवल जातिवाद की राजनीति करती हैं। बहुजन समाज पार्टी जातिवाद में विश्वास नहीं रखती। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज में या समतामूलक समाज में विश्वास रखती है। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने मुस्लिम समाज के लोगों को भी मैदान में उतारा है। तो सर, मुस्लिम समाज के जो सीटें निकाली हैं, कुछ ऐसी सीटें जहां जो है पहले मुस्लिम कैंडिडेट थे वहां मुस्लिम हटा दिए, जबकि बाहुल्य क्षेत्र मुस्लिम का है, ऐसा क्यों? वो सब जो हमारा जातीय आंकड़ा है, जातीय समीकरण को भी हमेशा बहुजन समाज पार्टी ध्यान में रखती है। जिन लोगों को उपेक्षा हुई है, जिन लोगों का अनदेखी हुई है, उनको बहुजन समाज पार्टी उनको मौका दिया है, इसलिए माननीय बहन जी ने सब किया है। सर, अभी जो चुनाव को देखते हुए जो 2024 में जो हवा चल रही है कि बहन जी की सरकार ही बनेगी जी, तो बहन जी क्या अकेली सरकार बना लेंगे? बिल्कुल, बहन जी के जब कैंडिडेट जीत के आएंगे तो बहन जी सरकार बनाएंगे। आज पूरे केवल प्रदेश में नहीं, बहुजन समाज पार्टी का जनाधार तमाम जो पूरे भारत में है, और ये विशेषकर जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनके साथ साथ दूसरे जो साउथ के स्टेट हैं उनमें भी बहन जी का जनाधार है, पार्टी का जनाधार है। इसलिए श्योर बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सर, लोग बात जो है मीडिया में अफवाह फैला रहे हैं कि बहन जी जो गठजोड़ इसलिए नहीं कर रही है कि जो है बीजेपी की बी टीम है, तो उसे आप जो है जनता को कैसे बताएंगे? नहीं, बहुजन समाज पार्टी के जो टिकट का वितरण हुआ है वो ये अखबार बता रहा है कि भाई बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी का भी खेल बिगाड़ेगी, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन का भी समीकरण बिगाड़ेगी। तो अगर बी टीम होती तो एक ही दल का हम नुकसान करते। हम तो अपना कैंडिडेट, जिताऊ कैंडिडेट आगे ला रहे हैं, इसलिए अगर हम बी टीम होते तो हम किसी की सपोर्ट करते, हमने किसी को सपोर्ट नहीं किया। तो ये 2024 के जो चुनाव है अभी तक महिला सीट घोषित नहीं की है, तो नहीं, महिला, ये आपको जानकारी नहीं है। महिला सीटें
माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने महिलाओं के मान सम्मान को ध्यान में रखा है, उनको भी माननीय बहन जी टिकट देने का माननीय बहन जी ने मन बना रखा है। इंदू चौधरी और दूसरी हमारी सरिता बघेल। तो ऐसा कोई नहीं है, लोगों की जो गलत भावनाएं से कोई बात कर रहा है। अच्छा सर, 2024 को मद्देनजर रखते हुए जो हमारे देश की जो आबादी है वो मुस्लिम और SC ST OBC आबादी जो 85% है। देखो, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमने आपके साथ मुखातिब हम हुए हैं, हम इतनी बात भी आपसे नहीं कहना चाह रहे थे, क्योंकि इसके लिए अधिकृत हमारे सीनियर लीडर हैं, माननीय शमसुद्दीन राइन साहब हैं, राजकुमार गौतम साहब हैं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। जितना हमने कह दिया उतना पर्याप्त है। हम तो इतने के लिए भी अधिकृत नहीं है, हमने आपके मान सम्मान को ध्यान में रखा, जितना आपने पूछा हमने बता दिया। सर, संदेश क्या देंगे जनता को? जनता समता मूलक समाज की स्थापना देना चाहते हैं, इसलिए इस देश में जो दबे कुचले लोग हैं उनको उभारना चाहते हैं, उनको सम्मान देना चाहते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद।